इंसान के शरीर में हम लोग इंसान हैं क्या, यह सोचने की जरूरत है। दिक्कत कहीं नहीं, गड़बड़ी कहीं नहीं है। गड़बड़ी है कि उस देवता से, उस महादेव से हमारे आपके संपर्क ही नहीं हो रहे। संपर्क हो जाए तो वाह बल्ले बल्ले हो जाए। संपर्क कौन कराता है? किसको कहते हैं गुरु? गुरु क्या करते हैं? वो आपको आपके देवता से एक मिल करते हैं। कहा ही जाता है कि कोई भी गुरु होगा, कोई भी गुरु होगा, वो शुभ क्यों नहीं, कोई भी गुरु होगा अपने शिष्य के मन में शिव के प्रति प्रेम जगाएगा। यही सिद्धांत है, गुरु शिष्य के मन में प्रेम जगाते हैं। कोई भी गुरु यही काम करता है। लेकिन अगर आपका प्रेम धरती से बढ़ रहा है, इसका मानी है कि आपका गुरु सही नहीं काम कर पा रहा। गुरु का काम ही है कि वो शिव से शिष्य के मन में प्रेम जगाते हैं, शिव के प्रति प्रेम जगाते हैं वो। और जब प्रेम जगेगा तो शिव की खुशियों के लिए ना हम आप काम करेंगे। बहन से प्रेम जगा है, आपको लाल साड़ी से, लाल रंग से चिढ़ है, बहन को साड़ी आप देने गए हैं राखी के त्योहार में, लाल रंग से चिढ़ है आपको। आप जानते हैं कि मेरी बहन लाल रंग का साड़ी खूब पसंद करती है, आप लाल ही खरीदें। जिसको आदमी प्यार करता है उसकी इच्छाओं के लिए, उसकी चाहत के लिए, उसकी आकांक्षा के लिए काम करना शुरू करता है। हम लोगों ने कहा कि आप सही गुरु के पास क्यों नहीं जाते हैं, और शरीर नहीं जाएगा गुरु के पास। शरीर तो किसी के पास नहीं जाता। एक बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं और तलाक का मुकदमा होता है। एक बिस्तर होली होंगी, अपने जूते बाहर निकाले होंगे, यहां से आप निकलेंगे, दिल तो है। अब जूतों की जमात में आपकी जमात, अपना जूता ढूंढ लेंगे कि नहीं भाई साहब, कि भूल गए आप? जूते के पास जान नहीं है, निर्जीव है वो, बोलता नहीं है वो, कोई उसके पास संवाद देने का माध्यम नहीं है, बोल नहीं सकता। जूते नहीं बोलते, कपड़े नहीं बोलते, पैसे नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते आपसे। लेकिन आपको पता है कि मेरी चप्पल कहाँ है, उस झुंड में खोज लेंगे आप। आपको पता है कि आपके पॉकेट में पैसे कितने हैं, पैसा नहीं बोलता है। आपको पता है कि मेरे कपड़े धोबी के यहाँ कितने गए हैं, हेलो, कब लौटेंगे, कपड़े नहीं बोलेंगे। आपको पता है। क्यों पता है? इसीलिए कि उन कपड़ों को आप अपना समझते हैं, उन जूतों को आप अपना समझते हैं, वे चप्पलें आपकी अपनी हैं। इसीलिए वो बोले या नहीं बोले, आपका मन बोलता है, आपका दिल बोलता है मेरा है, नहीं आया, इसीलिए हम आपको पता होता है कि छोटा सा बच्चा है, बोल नहीं सकता, उसको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, आपको पता है वो बोल नहीं सकता। हमको आपको ये जानकारी है। जिस दिन मन उस शिव को अपना समझने लगेगा, इसी में गुरु की भूमिका है। बिना गुरु के नहीं होगा ये, जितना छान पगार चुरा लीजिए। जिस दिन आपका मन इस बात को समझेगा कि वह महादेव मेरा है, जान लीजिए उस महादेव को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बोलता है वो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोल तो सकता ही है, आप बोलते हैं इसका मन शिव ही बोलता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब जानेंगे, चप्पल के बारे में सब आपको पता है, चप्पल कुछ नहीं बोलती है। आपकी बागवानी के पौधे सूख रहे हैं, पौधे नहीं बोलेंगे, आपको पता है कि पौधे सूख रहे हैं, पानी की जरूरत है। शिव जब अपने लगने लगेंगे तो हमको आपको शिव के बारे में सब पता होगा। कल रात में कुछ लोग बैठे थे मेरे पास,
अचानक मेरे दिमाग में एक कहानी आई। कहानी नहीं है, मेरे जीवन की एक दुख भरी घटना। वैसे आपके लिए तो कहानी है। पांव में मेरे कांटी गड़ी है, आपके लिए तो ये खबर है, लेकिन जिसके पांव में गड़ी है उसके लिए ये खबर नहीं है, उसके लिए दर्द है। मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था। कल रात की कहानी दोहरा रहा हूं। मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पूरा इलाका मेरे बारे में जानता था, जानता है, अभी भी जानता है। 30 साल पहले की बात है, अभी भी जानता है कि हरिहर शिव में बहुत बड़े भक्त। नहीं समझता है शिव से, अब तो जान गया, लेकिन उस समय तक बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं। गाली देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत अफवाहें बहुत उड़ती हैं। और एक मजिस्ट्रेट, उस समय का मजिस्ट्रेट एक छोटा समाज का आदमी होता नहीं है, बड़ी अफवाहें थी। रोग भी था मेरा, आज भी है, महादेव के दया से उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन उन दिनों की बात कर रहा हूं कि मधेपुरा शहर का मैं हीरो था। उम्र कम थी, 30-32 साल का तो था ही। सुनिए एक घटना। महादेव के चलते हीरो था, नौकरी के चलते नहीं। मेरा चपरासी, नाम था जगन्नाथ मंडल, एक महादेव की तस्वीर लेके आया। मैं अपने ऑफिस में चैम्बर में बैठा हुआ था। तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी। मेरी आदत है कि मैं 2-4 हाथ के महादेव का फोटो पसंद नहीं करता। मेरी आदत है कि 5 मुंह वाले महादेव उनको अच्छे नहीं लगते। हर एक आदमी की अपनी अपनी कल्पना है। अरे मजनू को लैला काली ही थी, बड़ी खूबसूरत थी। ठीक उसी तरह से मेरा भी महादेव कुछ आपसे अलग थलग हो सकता है। तो एक सामान्य सी महादेव की तस्वीर थी, पोस्ट कार्ड पर छपी थी और दुकान वाला उसको बेच रहा था कि लोग इसका इस्तेमाल पोस्ट कार्ड पर करेंगे। टिकट साहब के एक साइड फोटो था, एक साइड पोस्ट कार्ड था। चपरासी लेके आया, कहा कि सर फोटो देखिए ना। हमने शिव की तस्वीर देखी पोस्ट कार्ड पर, एक साइड में अच्छी। हमने कहा जगन्नाथ कितना में खरीदे? कहा सर 8 आना। हमने कहा मिलता? कल सर पान की दुकान पर मिलता, कचहरी के बाहर जो पान की दुकान है उस पर मिलता। हमने कहा जगन्नाथ पेशकार को बोलो 4 को फोटो ले आ गया। ने हमारे जो कचहरी का क्लर्क था, जो हाजिरी उजरी लेता था, पेशकार, हमने जगन्नाथ को कहा कि उमा शंकर यादव उसका नाम था। हमने कहा पेशकार को बोलो 4 को फोटो ले आ गया। फोटो ले आ। मैंने 4 फोटो ऊपर वाले जेब में रख लिया। पोस्ट कार्ड साइज का तो था ही। घर पहुंचा शाम में। बच्चों को तो याद नहीं है, छोटे छोटे थे ये। हमने अपनी पत्नी को कहा अरे देखो ना महादेव का कितना सुंदर फोटो है। वो भी देखी, वो भी खुश हुई। बोली कितना में मिला? हम कहा कि 8 आना दाम है, 4 का 2 रुपया हुआ। तो बोली कि आपको तो पैसा दिए नहीं थे कचहरी जाते समय, किससे लिए? वो बोली कि आप कचहरी जा रहे थे तो हम तो पैसा कुछ दिए नहीं थे। कचहरी में कौन पैसे की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, कैसे लिए? हम कह रहे ओहो मेरा पेशकार इतना कमाता है, 2 रुपए का फोटो नहीं खींच सकता है, पेशकार से मंगवाया। जैसे इस बात को हमने कहा, मुझको लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने सोचा कि सारा बच्चों के लिए टॉफी घटती है तो मैं महादेव से मांगता हूं, खाने के लिए मिठाई नहीं होती है तो पूजा के टेबल पर जाकर महादेव से कहकर मिठाइयां मंगवा लेता हूं।
पूरा शहर जानता है कि मैं किसी का पान तक नहीं खाता। मेरा इतिहास भी है, 32 साल की नौकरी में मैंने किसी का पान नहीं खाया है, भले लोग मेरा खाए हो, मैंने पान तक नहीं खाया। बच्चों के लिए मैंने चोरी नहीं की, अपने लिए चोरी नहीं की, पत्नी के लिए चोरी नहीं की। भूखा रह गया, रो के महादेव से मिठाइयां और भोजन मंगवा ली मैंने, और महादेव का ये 8 आने का 4 फोटो हमको घूस के पैसे का चाहिए। जिस महादेव के नाम पर हरिनाम की तुति बोलती है, उसके फोटो के लिए मुझको चोरी का पैसा चाहिए। कितना घिनौना मेरा मन है, क्या कीमत लगाई है मैंने शिव की। यानी बच्चों के लिए चोरी नहीं कर रहे आप, अपने लिए कभी 1 रुपए की चोरी नहीं कर रहे हैं आप, घर की सब्जी के लिए और कपड़े के लिए चोरी नहीं कर रहे हैं आप, किसी के लिए चोरी नहीं कर रहे हैं आप। कचहरी में और ऑफिस में मैं चाय अपने पैसे की पीता था जब भी पीता था, या किसी को पिलाता था, और महादेव का 8 आने का 4 फोटो के लिए आपने चोरी की। आपने अपने पेशकार को कहा कि 4 फोटो ले आओ, 2 रुपए नहीं थे आपके पास, कर्ज ले रहे थे। देखिए हम लोग क्या समझते हैं महादेव को। मेरे जैसा आदमी जिस शिव ने मेरे लिए क्या नहीं किया, करते ही बेचारे। भोजन दिया, पैसे दिए, व्यवस्था दी, क्या नहीं चाहा और क्या नहीं उन्होंने दिया। उस शिव की तस्वीर के लिए मेरे पास मेरे ईमानदारी के पैसे नहीं थे। क्या कीमत लगाई है मैंने उस शिव की, सोचिए आप। हमारा आपका मन ऐसा ही है, आपका नहीं भी हो सकता है, मेरा तो है। और इस सदमे से आज तक मैं नहीं उबर पाया कि मैं इतना घिनौना आदमी हूं कि शिव के लिए 8 आने पैसे मेरे पास नहीं है। बच्चों के लिए हैं, पत्नी के लिए हैं, अपने लिए हैं, घर के लिए हैं, शिव के लिए 8 आने भी पैसे नहीं है। वहां सोच रहा हूं कि 2 नंबर का काम से काम चला लूं। क्या स्थिति है हमारे आपके मन की। देखिए आपके मन की स्थिति तो मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात कही है, और ये कहानी नहीं है, मेरे जीवन की घटना है ये। ठीक है, इस घटना के 32 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, लेकिन ये घटना मुझको अभी भी याद है। घटना जब दुख देती है ना तो याद रहती है। एक बहुत बड़ा फकीर था, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जुनैद नाम था। एक बहुत बड़ा फकीर था, जुनैद नाम था। बाद में वो विश्व का बहुत नामी फकीर हुआ। जुनैद हमेशा कहते थे अपने शिष्यों को, जुनैद हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि एक कहानी सुन लो बाबू। जुनैद गुरु हुए, बाद में फकीर थे। जुनैद हमेशा अपने शिष्यों को सुनाते थे एक कहानी जो उनके जीवन की थी। जुनैद कहते थे कि एक बार का वाकया है कि मैं हजामत बनाने गया, मैं दाढ़ी बनाने गया। जुनैद कहते थे कि देखो बाबू, एक बार मैं हजामत बनाने एक सैलून हजाम के पास, हमने घुसते ही हजाम को कहा, हजाम खुदा के नाम पे मेरी हजामत बना दे। जुनैद ने नाई को कहा, हजाम खुदा के नाम पे मेरी हजामत बना दे। वहां एक आदमी को साबुन उबुन लगा चुका था, 5-6 आदमी लाइन में बैठे थे हजामत बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई ने जब सुना कि खुदा के लिए मेरी हजामत बना दे, उसने उस आदमी से जिसको वो साबुन लगा रहा था कहा, भाईजान जरा सा ठहर जाइए। और मुझको उसने बैठाए और मेरी हजामत बना दी। हजामत बनाने के बाद मैंने पैसे निकाले, दिनार, अरब में दिनार चलता, मैंने दिनार निकाले उस नाई को देने के लिए। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पैसे देने थे तो लाइन में आते, पैसे देने थे तो सबका मैं जैसे जैसे लोग आए थे सबका बना के मैं आपका बनाता। अरे आपने तो कहा खुदा के नाम पे हजामत बना दो और आप पैसे दे रहे हैं मुझको।
चाहिए।